हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की और बात होगी आजमगढ़ की, जहां टप्पेबाज कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही बात होगी बदायूं की, जहां बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बुलेटिन में। आजमगढ़ के थाना निजामाबाद में पुलिस मुठभेड़ में अंतर जनपदीय टप्पेबाज कृष्ण मुरारी मिश्रा उर्फ पिंटू को गिरफ्तार किया गया। बीते 18 दिसंबर को ग्राम बड़हरिया में पूजा पाठ का बहाना बनाकर महिलाओं से सोने के जेवरात ठगी करने वाले आरोपी को मुखबिर की सूचना पर 27 दिसंबर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा में पैर में गोली मारकर उसे नियंत्रित किया। घायल आरोपी को तत्काल सीएचसी रानी की सराय भेजा गया। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, जीवित और खोखा कारतूस, लगभग 1.25 लाख रुपए मूल्य के ठगी किए गए जेवरात, 25,000 रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल और एक एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में ये कार्रवाई सफल हुई। थाना निजामाबाद में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है, क्या मामला है सर? यह प्रकरण थाना निजामाबाद का है। पूर्व में तांत्रिक बनकर झाड़ फूंक के बहाने एक परिवार से जेवरात व रुपयों की ठगी की गई थी, जिसका मुकदमा थाना निजामाबाद में लिखा गया था। सीसीटीवी फुटेज व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से इसमें अभियुक्त कृष्ण मुरारी मिश्रा, गौरा वात्सायपुर, जनपद जौनपुर का नाम प्रकाश में आया था। आज जब यह अभियुक्त जेवरात को बेचने के लिए आ रहा था, तभी थाना निजामाबाद की पुलिस से इसकी मुठभेड़ हुई, जिसमें इसके दाहिने पैर में गोली लगी। इसे गंभीर रूप से घायल अवस्था में अस्पताल भेजा गया है। इस अभियुक्त से घटना में जो ठगी का सामान था, सोने के जेवरात बरामद हुए हैं। एक मोटरसाइकिल जो इसके द्वारा घटना में प्रयोग की गई थी बरामद हुई है। इसके अलावा 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इस संपूर्ण घटना के खुलासे में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जनपद में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बदायूं के सहसवान में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रैली निकालकर मुख्य चौराहा अकराबाद पहुंचकर प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और नारेबाजी की। उन्होंने दीपू दास की निर्मम हत्या का जिक्र करते हुए बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे हमलों पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने फ्लैग मार्च निकाला। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की मांग की। इस मौके पर दर्जनों राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। बदायूं के बिलसी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने रैली को निकालकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उन्होंने दीपू दास की निर्मम तरीके से की गई हत्या का जिक्र करते हुए इस घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने फ्लैग मार्च भी निकाला और जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठन के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। इसके साथ ही भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकालने की भी मांग उठाई गई। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर के ब्लॉक मडावरा में ग्राम पंचायत दिदौनिया का हॉटस्पॉट पूरी तरह उपेक्षा का शिकार हो गया है, जहां सरकार द्वारा पिछली 2 पंचवर्षीयों में लाखों रुपए खर्च करके बनाए गए हॉट बाजार और मंडी परिसर का हाल बेहद खस्ता है। सर्व सुविधा युक्त हैंडपंप, लाइट, मेन गेट और दुकानों के बावजूद वर्तमान में ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये असल कचरा घर बन गया है। दुकानों पर ग्रामीणों का कब्जा है और भूसा और कृषि उपकरण रखे दिखाई दे रहे हैं। मंडी का गेट गायब है, हैंडपंप निकाल दिया गया है और हॉट बाजार न लगने के कारण रोड पर लोगों का व्यापार चल रहा है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीण इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से तत्काल सुधार की मांग कर रहे हैं। ललितपुर मडावरा से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के नेशनल हाईवे नंबर 44 पर बहुप्रतीक्षित
कैलगुआ ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी देखने को मिल रही है और अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ये पुल 15 जनवरी से पहले जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। हाल ही में कमिश्नर विमल कुमार ने निर्माण स्थल का निरीक्षण कर धीमी गति पर नाराजगी जताई और निर्माण कंपनी को कार्य समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अंतिम चरण के कार्य जैसे सड़क की फिनिशिंग, सुरक्षा रेलिंग और तकनीकी जाँच तेजी से हो रही है। ओवरब्रिज चालू होने के बाद ललितपुर शहर में यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। नेशनल हाईवे पर जाम की समस्या कम होगी और यात्रियों के सफर में सुविधा बढ़ेगी। स्थानीय लोग इसे समय और ईंधन की बचत और दुर्घटनाओं की संभावनाओं घटाने वाला महत्वपूर्ण कदम बता रहे हैं और सभी की निगाहें अब 15 जनवरी की समय सीमा पर टिकी हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।